जानकारी दे दें कि कल दिल्ली में लद्दाख पर महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय के साथ होने वाली है। लद्दाख के नेताओं की बैठक होने वाली है और लद्दाख को लेकर मांगों पर बातचीत होने वाली है। कल दिल्ली पहुंचेंगे लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि और इस दौरान इसी को लेकर बातचीत होने वाली है। तो कल का दिन काफी अहम होने वाला है लेह लद्दाख के लिए। आपको जानकारी दे दें कि कल दिल्ली में लद्दाख पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की ये बैठक होगी जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लद्दाख की तरफ से वो अपनी मांग रख रहे हैं, छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग रख रहे हैं, स्टेटहुड की मांग रख रहे हैं और इसी बीच के मांग करते करते पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक इसको लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसके बाद ये हिंसा काफी दिनों तक 14 दिन तक वो अनशन चला। इसके बाद 15वें दिन ये हिंसा भड़क गई जब दो लोगों की तबीयत बिगड़ी। तब यहाँ के जो युवा थे वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के नेताओं की कल बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लीडर्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ले एपेक्स बॉडी के जो लीडर्स हैं वो अभी तक दिल्ली इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि जो हिंसा हुई लद्दाख में, जो लेह में, और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, तो उनका फ्यूनरल होना, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जानी है। तो आज ले एपेक्स बॉडी के जो लीडर्स हैं उनको दिल्ली आना था, लेकिन वो आ नहीं पाए। वो कल आएंगे तो कल ही ये बैठक होगी और इसकी पूरी जानकारी और इसकी तस्दीक जो है, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर हैं सज्जाद करगिल, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इस बात की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि जो सोनम वांगचुक हैं या उनके साथ जो दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करने की मांग जो है इस मीटिंग में की जाएगी। बाकी जो 6 शेड्यूल का इशू है और स्टेटहुड का इशू है, उस पूरे मुद्दे पर जो है बातचीत जो है वो की जाएगी और यही जो है उनकी मांग है। उन्होंने कहा है कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के मुद्दे पर जो है पीछे जो है हम नहीं हटने वाले हैं। लेकिन खुर्रम, क्या लग रहा है इस बातचीत के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं? देखिए, सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। हालांकि बातचीत में देरी को लेकर एक समस्या जरूर रही है कि कई बार अनशन करना पड़ा और लद्दाख से लोग दिल्ली तक भी आए हैं, लेकिन जब भी बातचीत हुई है तो कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। खासतौर से पिछली जो 2 मीटिंग रही हैं और लास्ट मीटिंग जो 27 मई को हुई थी, उस मीटिंग में जो डोमिसाइल का इशू था उसको एक हद तक हल कर लिया गया था। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन के इशू पर भी जो है पूरी तरीके से सहमति बन गई थी। तो एक जो पॉइंट था रोजगार और जॉब्स का, उसको लेकर लद्दाख और गृह मंत्रालय आगे बढ़े हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मांग है वो 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होना है उसके बाद उसको देखा जाएगा। लेकिन अब जो बातचीत होनी है, 6 अक्टूबर को बातचीत होगी, और उससे पहले जो बातचीत हो रही है, तो एक तरीके से 6 शेड्यूल को लिया जाए या फिर स्टेटहुड को लिया जाए, उन तमाम मुद्दों पर जो है वो एक तरीके की चर्चा और आपसी बातचीत जो है गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख के लीडर्स जो है वो करने वाले हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस की, पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप कल जो बैठक होने वाली है उस पर नजर बनाइएगा, कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे लेंगे।